दोस्तों, गुड आफ्टरनून। टीके मनी ट्रेनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। सीखें एक बार, कमाएं जिंदगी भर। लर्न वंस, अर्न लाइफ टाइम। दोस्तों, यहां पर जो हम सीखेंगे मार्केट में कैसे काम करते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं जो है बाइंग कैसे की जाती है, सेलिंग किस प्राइस पर करना चाहिए, सारी जो कंफर्मेशन है, प्रॉफिट बुकिंग कब कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में क्या करना है, इंट्राडे में क्या करना है, ऑप्शन बाइंग में क्या करना है, इन्वेस्टमेंट में कब एवरेज करना है, कब जो है प्रॉफिट बुकिंग करना है, ये सारी चीजें समझने के लिए हमारी जो मदद करती है वो है टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस काफी सालों से है, 100+ ईयर से है, और ये काम करती है और आगे भी करती रहेगी। इसलिए इसका हम जो उपयोग करते हैं, देखिए पहले कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं था, ये सारी चीजें नहीं थी, उस वक्त भी टेक्निकल एनालिसिस काम करती थी और आज भी करती है। रीजन बड़ा सिंपल है, ये टेक्निकल एनालिसिस जो है कहीं ना कहीं जो प्राइस आप देख रहे हैं ये हमेशा जो है कुछ चीजें बताता है, और वो चीजें अगर आप सीख जाते हैं आप खुद से काम कर सकते हैं। तो हम चर्चा करेंगे जो एडवांस टेक्निकल एनालिसिस क्लास हमारी लेवल 1 है आज ये। इसमें देखिए आपको एक चीज याद रखनी है कि हम जो है टेक्निकल एनालिसिस में काफी चीजें, इंडिकेटर्स है, बहुत सारी चीजें हैं, तो हम प्रयास करेंगे ज्यादातर जो है चार्ट में जो है इस प्राइस को पढ़ने का, क्योंकि जितने इंडिकेटर्स बाकी सारी चीजें हैं सब प्राइस से बनती है। तो हम इस कैंडलस्टिक चार्ट, इन सारी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक। जो बिगनर्स हैं उन्हें भी फायदा होगा, और जो पुराने प्लेयर्स हैं काफी अच्छी चीजें वो भी सीखने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्लास बेसिक जरूर है पहली वाली, लेकिन ये एडवांस है, क्योंकि हम बिल्कुल वही चीजें डिस्कस करेंगे जो कि मार्केट में काम करती है और जिसकी एक्यूरेसी 70% है। नीचे की एक्यूरेसी वाली चीजें जो हैं हम चर्चा नहीं करेंगे, ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए पहली चीज क्या है मार्केट में, देखिए चाहे इंट्राडे चाहे जो भी चीज करनी है, हमें ये चार्ट देखना आना चाहिए, चार्ट की एनालिसिस करनी आनी चाहिए। देखिए आपको 6 पॉइंट्स जो है याद रखने हैं। जो भी चीजें मैं आपको बताता हूं, अगर लिखने के लिए मैं नोट्स कहता हूं तो आपको जरूर अपनी कॉपी में वो नोट्स लिखना है, क्योंकि वही आगे बहुत काम आने वाला है। कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर इस चीज का याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं आपको पहले इधर चार्ट पे ध्यान नहीं देना है, पहले इधर बोर्ड पे ध्यान देना है, चार्ट पे हम बाद में ध्यान देंगे। पहली चीज आपको याद रखनी है, जब भी आप काम करते हैं मार्केट में, देयर आर 6 पॉइंट्स, 6 चीजें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप चार्ट देखते हैं तो 6 चीजें इंपॉर्टेंट है, 6 चीजें आपको जाननी चाहिए। पहली चीज क्या होती है, अब वो होता है ट्रेंड। पहली चीज क्या होती है, ट्रेंड, कि भाई ट्रेंड जो है वो क्या है। ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ट्रेंड क्या है, क्या ये अप ट्रेंड है, क्या ये डाउन ट्रेंड है, या फिर जो है ये जो है एक साइडवेज यानी दायरे में फंसा हुआ मार्केट है। सारी चीजें डिस्कस करेंगे डिटेल में भी, पहले ऊपर का देख लेते हैं। सेकंड क्या है, देखिए सेकंड क्या है, कैंडलस्टिक चार्ट और टाइम फ्रेम। यानी आप जो ये कैंडलस्टिक चार्ट देख रहे हैं इसके कुछ पावरफुल पैटर्न्स होते हैं। हर पैटर्न काम नहीं करता और हर पैटर्न की एक्यूरेसी कुछ की 30% भी होती है, मैं उसे यूज नहीं करता। जिसकी 70% के आसपास एक्यूरेसी होती है सिर्फ उसी पैटर्न्स को मैं यूज करता हूं। तो कैंडलस्टिक चार्ट्स और कहीं ना कहीं जो पैटर्न्स हैं और उनका कैसे यूज टाइम फ्रेम के साथ करें वो भी डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट जो आपको यहां पर जाननी पड़ेगी अब वो क्या है, चार्ट पैटर्न्स। देखिए जो चार्ट जो बनता है कहीं ना कहीं कुछ पैटर्न बनाता है और वो पैटर्न रिपीट होते हैं, और अगर आप उस पर प्रैक्टिस करके काम करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। और सबसे आपको मजेदार भाई, फोर्थ, सपोर्ट रेजिस्टेंस। आपको पता है जो मेरे वीडियो देखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस एसआर थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एसआर थ्योरी क्या है, वो भी डिस्कस हमें करना पड़ेगा। अब देखिए एक और जो पॉइंट है आपका इंडिकेटर। मैं ज्यादा इंडिकेटर पर ध्यान नहीं देता। देखिए इंडिकेटर जो है बहुत तो बहुत मैं आरएसआई का यूज कर लेता हूं, या फिर जो है वॉल्यूम, अगर आपको किसी स्टॉक का चार्ट देखना है एनालिसिस करने के लिए या ट्रेडिंग के लिए। या तीसरा जो है आपका, आप जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी यूज कर सकते हो, क्योंकि फिबोनाची काम करता है, इसमें कोई शक नहीं। ये 3 चीज जरूर हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी हमारा ध्यान ज्यादा प्राइस पर रहेगा, कैंडल्स पर रहेगा, इंडिकेटर्स पर नहीं, क्योंकि इंडिकेटर्स कहां से आते हैं भाई, सब आते हैं यही, ये कैंडल से ही आते हैं। तो हम जो है बिग बॉस पे ध्यान देंगे, हम किंग पे ध्यान देंगे, बाकी चीजों पर ध्यान नहीं देंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, पहला पॉइंट क्या है यहां पर, सबसे पहले हमने डिस्कस करना है भाई ट्रेंड क्या होता है। भाई ये ट्रेंड क्या है, भाई ये ट्रेंड है क्या, आखिर ये ट्रेंड होता क्या है। देखिए ट्रेंड बड़ा सिंपल होता है।
पहली चीज होती है तीन प्रकार की ट्रेंड। एक होता है अप ट्रेंड, यानी ऊपर जा रहा है, नाम में ये अप ट्रेंड, यानी जो मार्केट है, जो आप प्राइस देख रहे हैं नेट टू नेट ऐसे रहेगा। ये देखिए, जैसे ये मान लीजिए कि मैं ग्रीन का इस्तेमाल कर देता हूं अप ट्रेंड के लिए, आपने कॉपी में लिखना है अप ट्रेंड और वहां पर लिखना है ये देखिए इस प्रकार, ये ऊपर गया प्राइस, हल्का नीचे आया, फिर एक ऊपर गया, हल्का नीचे, और इस प्रकार ऊपर के तरफ जा रहा है। ये जो ऊपर के तरफ ये जा रहा है ये अप ट्रेंड को दिखा रहा है। ये कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर के ट्रेंड में, देखिए ट्रेंड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि कोई भी हम एनालिसिस करते हैं उसमें ट्रेंड का हम जो है बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। कोई भी स्ट्रेटजी जो है वो ट्रेंड के अनुसार काम करती है, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी इस्तेमाल हम करते हैं ट्रेंड निकालने के लिए, और जब हम आगे चलेंगे तब डिस्कस करेंगे ईएमए कौन कौन सा लगाना है, ये चीज जरूर आपको याद रखनी। अब देखिए डाउन ट्रेंड क्या होता है। डाउन ट्रेंड बिल्कुल उसके उल्टा है कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ गिर रहा है, यानी मान लीजिए हल्का ऊपर आया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और लगातार जो है गिरावट दिखाते जा रहा है, नीचे की तरफ आते जा रहा है, तो एक डाउन ट्रेंड हो गया। और कहीं ना कहीं जब गिरावट का जो माहौल रहता है वो डाउन ट्रेंड बड़ी क्लियरली रहता है। अब देखिए चार्ट पर बिल्कुल क्लियरली ऐसे दिखता नहीं जैसा हमने ये यहाँ पर बनाया है, चार्ट पर कॉम्प्लेक्स रहता है तो चीजें समझनी पड़ती है, ये चीज जरूर आपको याद रखना है, इसलिए हम चार्ट पर जाएंगे, लेकिन पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब देखिए एक होता है तीसरा साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड क्या होता है आपको याद रखनी है। साइडवेज जो ट्रेंड होता है इस प्रकार से होता है, ये बराबर बराबर बिल्कुल, मतलब एक फंसा हुआ, एक रेंज में फंसा हुआ, एक दायरे में जो अटका हुआ है, ये साइडवेज ट्रेंड होता है। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट जब मैं कहूंगा वो लिखें तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये तीन प्रकार के ट्रेंड्स हो गए, ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, और ये जो है साइडवेज ट्रेंड हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आगे काम आ सकता है भाई, ये तीनों चीजें जरूर आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड तो हो गया। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात पर, कॉपी निकाल लीजिए भाई, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब जो है इंपॉर्टेंट चीज पर हम आने वाले हैं, क्योंकि अब हम चर्चा करेंगे इसकी, यानी कैंडलस्टिक चार्ट की, जिसका इस्तेमाल सभी लोग करते हैं। देखिए आप चार्ट बहुत प्रकार से देख सकते हैं, कहीं ना कहीं एक आप जो है नॉर्मल चार्ट पैटर्न, लाइन पैटर्न भी होता है, अलग अलग आपके जो पैटर्न्स रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो होता है कैंडलस्टिक चार्ट होता है। और कैंडलस्टिक चार्ट जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने के पीछे लॉजिक है, कैंडलस्टिक चार्ट जो है वो चार चीजें बताता है, कोई भी कैंडल जो है वो चार चीजें बताता है, इसीलिए कैंडलस्टिक चार्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो ज्यादा डेटा देता है। बड़ी सिंपल सी बात है, मान लीजिए एक ये चार्ट आपने देख लिया, ये जो एक कैंडल है, मान लीजिए ये जो कैंडल है आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल से 15 मिनट का टाइम फ्रेम में ये कैंडल आपने देखी। अब यहां पर आपको क्या क्या चीजें दिख रही है, पहला क्या दिख रहा है, देखिए जब भी आपका जो है ग्रीन बना हुआ रहे, मान लीजिए ऐसे ग्रीन बना हुआ है, और यहां से मान लीजिए ऐसे पूंछ निकली हुई है जो भी है, और यहां से मान लीजिए ये भी पूंछ निकली हुई है, तो यहां पर अगर ग्रीन कैंडल आपको दिखती है कहीं पर भी, तो जो ये जो नीचे का प्राइस रहता है इसको बोलते हैं यहां पर खुला। ये जो कैंडल है जिस भी टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं, 5 मिनट में, 10 मिनट के चार्ट में, ये चार्ट मैंने आप स्टॉक्स पर लगाया हुआ है, आप जाकर के जो है ट्रेडिंग व्यू का वहां पर लगा दीजिएगा, स्टॉक्स में ट्रेडिंग व्यू की फैसिलिटी रहती है, वहां पर ट्रेडिंग व्यू का आप चार्ट लगा दीजिए। अब मैंने ब्लैक बैकग्राउंड लगाया, आप व्हाइट लगा सकते हैं, क्योंकि व्हाइट में थोड़ा जो वीडियो क्वालिटी बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, इसलिए ये ब्लैक लगाया हुआ है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहां पर देखिए जो कैंडल आपको दिख रहा है, कैंडल में आपको क्या दिख रहा है, आपको पहली चीज देखनी है कि कैंडल में ये जो है, ये जो प्राइस है ये इसका ओपन है, यानी यहां पर ये खुला था, ओ से ओपन हो गया, यानी यहां पर ये खुला था, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन एक वक्त ये नीचे भी गया, यानी लो जो है ये यहां तक गया है, यानी सबसे निचला स्तर जो लो है वो यहां तक गया। अब सबसे ऊपर का स्तर हाई क्या है, हाई क्या है, यहां तक गया, ऊपर के लेवल तक गया, और आखिरकार जो जाकर के ये बंद कहां पर हुआ, क्लोज कहां पर हुआ, ये यहां पर क्लोज हुआ, ऊपर के लेवल पर। यानी अगर आप नंबर लगा दें कि 100 रुपए में मान लीजिए ये ओपन हुआ, ये 90 रुपीज तक गया, अब जाकर के क्या हुआ, ये हाई इसने लगाया कितना, 120 का, लेकिन ये क्लोज कहां पर हुआ, ये 110 पे जाके क्लोज हुआ। तो कौन सी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिली, चार इंफॉर्मेशन मिली। पहला क्या मिला, खुला कहां पर भाई, यहां पे खुला। दूसरा क्या, बंद कहां पर हुआ, यहां पे बंद हुआ। तीसरा क्या, सबसे नीचे कहां तक गया, यहां पे गया। चौथा क्या, सबसे ऊपर कहां तक गया, यहां तक गया। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कैंडलस्टिक चार्ट देती है, ये काफी फायदेमंद होती है, इसलिए कैंडलस्टिक चार्ट का सभी लोग जो इस्तेमाल करते हैं, ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है। अब ये कैंडलस्टिक चार्ट, ये तो आपने देख लिया कि ये जो है ये आपका जो है ग्रीन, यानी कि ग्रीन कैंडल आपने देख ली। अब रेड कैंडल में इसके उल्टा होता है। रेड कैंडल मान लीजिए ऐसे बन गई है कोई रेड कैंडल,
तो इस प्रकार अब रेड कैंडल में उल्टा होता है, जो ऊपर वाला ये जो बॉडी का प्राइस है, बॉडी हमेशा देखनी है, ये पूंछ जो है ये अलग है भाई, ये हाई लो को बताती है, बॉडी देखना है, बॉडी का जो ये हाई है ये ओपन माना जाता है। अब यहां पर जो है बॉडी का जो ये जो लो है ये क्लोज माना जाता है, यानी यहां पर बंद हुआ उस टाइम में 5 मिनट या एक दिन जो भी चार्ट आप लगा रहे हैं टाइम फ्रेम का, सबसे नीचे अब यहां पर आपको देखना है कि लोअर लेवल सबसे क्या था, ये लोअर था, हायर लेवल सबसे क्या था, ये हायर लेवल था। इसका मतलब बड़ा क्लियर है, 100 रुपए के आसपास ये चार्ट खुला है, यहां पर क्या हुआ, उसके बाद ये सबसे नीचे कहां तक गया है, यहां तक मान लीजिए 90 तक गया है, लेकिन इसने क्लोज कहां पर दिया है 95 तक, पर सबसे हाई कहां तक गया था 105 रुपए तक गया है। इसका मतलब मान लीजिए ये एक चार्ट है, यहां पर मान लीजिए ये यहां पर एक चार्ट है, तो ये मान लीजिए ये निफ्टी यहां से जो है इसने आपकी जो है ओपनिंग ऊपर में दी लेकिन क्लोजिंग नीचे की तरफ दी है। लो इस ये जो पूंछ का सबसे निचला स्तर दिख रहा है वो है, और ये जो कहीं ना कहीं यहां पर जो आप देख सकते हैं ये ऊपर का जो एरिया है ये इसका जो है हाई है। तो ये बेरिश यानी नेगेटिव चार्ट होता है, नेगेटिव कैंडल इसको कहते हैं। ये बड़ा बेसिक है, मैं एडवांस तक जाने वाला हूं, बिल्कुल ध्यान से आपको जब लिखने के लिए कहूं तब जरूर आपको लिखना, ये चीज जरूर याद रखनी है। अब देखिए यहां पर ये तो हमने समझ लिया कि कैंडल्स कैसे देखना होता है। अब कैंडल्स बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत तरीके की चीजें होती है कैंडल्स में, लेकिन आपको याद रखनी है, वो सारा जो है आप इंटरनेट पर देख सकते हैं, गूगल यूट्यूब हर जगह वो भरा पड़ा मिल जाएगा। मैं आपको सिर्फ पावरफुल कैंडल स्टिक्स बताऊंगा, ऐसे 7 पैटर्न जिसका आपको इस्तेमाल करना है, जिससे नोट छपता है ऑप्शन बाइंग में भी, इंट्राडे में भी, स्विंग में भी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। एक चीज आपको याद रखनी है, जब भी आपको कैंडल देखना है, अब आपको जो है कॉपी निकाल के नोट्स तैयार करना स्टार्ट कर देना है जरूर। यहां पर आपको लिखना है बुलिश पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं, यानी तेजी अगर आपको करनी है, आपको खरीदना है, मान लीजिए आपको ऑप्शन बाई करनी है, या मान लीजिए आपको इंट्राडे में तेजी करनी है, स्विंग ट्रेडिंग में तेजी करनी है, तो कौन से पैटर्न देखने चाहिए। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि प्राइस मायने वो रखता है कि कहां पर बंद हुआ कैंडल, यानी कैंडल कहां पर बंद हुआ वो मायने रखता है। बीच में क्या हुआ वो ठीक है, लेकिन कहां क्लोज हुआ वो मायने रखता है। अगर क्लोजिंग ऊपर के तरफ हो गई सबसे ऊपरी स्तर पर, दिन भर ये बीच में क्या हुआ मायने नहीं रखता है। अगर ऊपरी स्तर पर क्लोजिंग हो गई, ऊपर के स्तर पर, जितना ऊपर के करीब हो उतना अच्छा है, इसका मतलब चांस है कि आने वाले टाइम में ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हैं जैसे ही हाई को निकालता है। अब वो पैटर्न जो आपको कॉपी में लिखने हैं अब वो आप लिख सकते हैं, मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। देखिए पहला जो पैटर्न है यहां पर जो आपको लिखना है, अब बुलिश पैटर्न जो है बड़ा सिंपल इनगल्फिंग पैटर्न होता है, बहुत ही सिंपल है, इनगल्फिंग पैटर्न है। अब मान लीजिए ये देखिए काम कैसे करता है जरूर आपको याद रखनी। मान लीजिए मार्केट गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। अब यहां पर मान लीजिए ये रेड कैंडल बन रहा है। अब ये बुलिश इनगल्फिंग बड़ा सिंपल सा पैटर्न है, ये गिरते जा रहा है, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन गया वहां पर और इसने ये पूरे कैंडल को खा गया। ये जो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है ये बताता है कि अब बायर्स आ गए हैं, मार्केट ऊपर जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंट्राडे तक में काम करता है, ऑप्शन बाइंग में, हर चीज में, तो जरूर इस पर ध्यान दीजिएगा। इसमें बाई कैसे किया जाता है, जब इसके ऊपर चला जाए, यानी ये जो बुलिश इनगल्फिंग बना है इसके ऊपर जब चला जाता है यहां पर बाइंग आप कर सकते हैं। जैसे इसके ऊपर चला गया, अब मान लीजिए कहीं पर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न अगर बन रहा है तो वहां उसके ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं। जरूर आपको याद रखिए स्टॉप लॉस ये इससे थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए, हल्का सा नीचे, जहां से चला है, जहां से चला है उससे हल्का सा नीचे आप जो है स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये चीज आपको जरूर याद रखनी है, कहीं ना कहीं काम आने वाली है। देखिए तो ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है बुलिश इनगल्फिंग के बारे में, ठीक है। तो देखिए अब जो है बुलिश इनगल्फिंग, इसमें एक चीज आपने गौर की होगी बुलिश इनगल्फिंग में कि सबसे ऊपरी स्तर पर जाकर के बंद हुआ है, यानी जो कैंडल सबसे ऊपर में जाकर के बंद हो रही है, यानी बीच में क्या वो मायने नहीं रखता है। अगर हमें तेजी करनी तो हमें देखना है ग्रीन बनना चाहिए और सबसे ऊपर के स्तर पर जो है उसकी क्लोजिंग बंद होना चाहिए। और दूसरी चीज ये पैटर्न ज्यादा तब काम करता है जब थोड़ी गिरावट हो रही हो इंट्राडे में, या फिर मान लीजिए डेली चार्ट में भी 5-10 दिन से कोई स्टॉक गिर रहा है, अचानक से ऐसा पैटर्न बनता है, ये बहुत ज्यादा काम करता है। ये जो बुलिश इनगल्फिंग है इसकी एक्यूरेसी ठीक ठाक है, 65-70% है, इसलिए इसका इस्तेमाल हर प्रकार की ट्रेडिंग में ट्रेडर्स करते हैं। पहली चीज आपको याद रखनी है। अब दूसरा जो है ये जो है हैमर पिन बार टाइप का पैटर्न होता है। देखिए हैमर में भी बड़ी सेम चीज है, तेजी वाला पैटर्न है, तेजी करनी है आपको। यहां पर देखिए क्या होता है, ये इस प्रकार का पैटर्न है, हैमर नाम के तरह काम। अब जो मैं आपको बता रहा हूं आपको यहां पर नोट्स बना लेना है कि यहां पर जब भी आपको हैमर दिखे,
हैमर दिखे तो एक चीज याद रखनी है कि ये जो इसका बॉडी है, ये जो इसकी जो बॉडी आपको दिख रही है और ये जो इसका ये जो पूंछ दिख रहा है, आपको गौर करना है कि ये जो बॉडी है ये 30% ही होनी चाहिए इस पूंछ की, इस पूंछ की 30% होनी चाहिए। यानी ओवरऑल अगर आप देखें, यानी ये जो पूंछ है ये आप कह सकते हैं कि 3 टाइम्स अगर हो इस बॉडी के तो ज्यादा अच्छा है। यानी आपको याद रखनी कि मान लीजिए ये 100 रुपए यहां से यहां तक वैल्यू है, 100 रुपए अगर वैल्यू है इस पूरे बॉडी की, तो आपकी ये जो ऊपर ये पूरा जो पैटर्न है इसमें ऊपर वाला जो पोर्शन है ये 30 रुपीज होना चाहिए, तभी आपका ये काम करेगा। मैं फिर से इसको एक बार क्लियरली कर देता हूं क्योंकि ज्यादा बेटर हो जाएगा। देखिए यहां पर ये बड़ा सिंपल है, इस प्रकार से ये बना आपका हैमर। ये जो पूंछ है ये कहीं ना कहीं इसके मुकाबले 3 टाइम्स होना चाहिए, यानी ये जो एरिया है, ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये 3 टाइम्स होना चाहिए इस बॉडी के, और तभी ये हैमर काम करता है। बहुत जबरदस्त पावरफुल पैटर्न है। क्यों पावरफुल है? क्योंकि हैमर में क्या होता है, हैमर में भी आप देखिए सबसे ऊपर जाके बंद हुआ या नहीं, बीच में क्या हुआ, मार्केट नीचे तक गया, प्राइस नीचे तक गया, भाव नीचे तक जरूर गया है, लेकिन बायर्स आ गए, तेजी वाले आ गए और सबसे ऊपर के लेवल पर बंदी दिया। हमें वही पैटर्न में काम करना है, वहीं पर तेजी करनी है जहां पर सबसे ऊपर में बंदी हो, तभी ज्यादा सक्सेस रेट होता है। यही चीज मैंने देखी है, जरूर आपको ये चीज याद रखनी है। अब देखिए एक और जो पैटर्न होता है, ये जो पैटर्न है बड़ा सिंपल सा है। देखिए यहां पर बराबर बराबर यहां पर आप देख सकते हैं, मान लीजिए गिरावट हो रही है। अच्छा हैमर भी जो है, ये सेकंड पैटर्न हमने बताया जो आप कॉपी में लिख सकते हैं, ये भी काम करता है जब मार्केट नीचे गिर रहा है, यानी कोई एक स्टॉक नीचे गिर रहा है और जब हैमर बनता है तो जबरदस्त तेजी आती है। ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है, कहीं ना कहीं तेजी अच्छी खासी हैमर में आती है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी। अब ये तीसरा जो पैटर्न है, ये पैटर्न जो है आपका इस प्रकार का पैटर्न है, ये आप देख सकते हैं। मान लीजिए ये रेड है, तो यहां पर जो है एक और जो है यहां पर एक ग्रीन पैटर्न बन गया अलग। मान लीजिए मार्केट ऊपर से ऐसे ऐसे नीचे नीचे गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, यहां पर क्या हुआ, अचानक से जो है ये पैटर्न बन गया इस प्रकार का। अब यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है, गौर करने वाली, नोट करने वाली, कि ये दोनों का बॉटम सेम होना चाहिए, यानी ये जो निचला स्तर है ये सेम होना चाहिए। ये 2-3 प्रकार से बन सकता है, ये ऐसे भी बन सकता है, एक और तरीके से बन सकता है, ये देखिए ये ऐसे भी बन सकता है। ये मान लीजिए ऐसे हो सकता है कि यहां पर गिरावट हो रही है, एक रेड कैंडल इस प्रकार से बने, ये रेड कैंडल यहां से बनी है। अब नेक्स्ट जो कैंडल बने वो ग्रीन बन जाए और बिल्कुल बराबर की बननी चाहिए। ये देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर ये कि ये जो नीचे का पोर्शन है ये बराबर का होना चाहिए। ये तेजी वाला पैटर्न है, इंट्राडे में भी काम करता है, हर प्रकार की ट्रेडिंग में ये काम करता है। ये चीज जरूर आपको याद रखनी है। बस याद रखना है बॉटम जो है नीचे का बराबर का होना चाहिए और पूरा बराबर ये कवर कर दे, तो मेरे ख्याल से बहुत ही जबरदस्त पैटर्न है। इसकी भी एक्यूरेसी 65-70% के आसपास है। ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है। तो ये भी जो पैटर्न है इसमें भी तेजी कैसे करनी है, जब इसके ऊपर प्राइस चला जाए, जब यानी यहां जो है इसके ऊपर निकल जाएगा तब तेजी की जाती है और स्टॉप लॉस इसके हल्का सा नीचे, थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस होता है, यानी यहां पर आपको निकल जाना है। अगर इसके नीचे चला गया, मान लीजिए 30% चांसेस रहते हैं ऐसे होने के, तो आप यहां से निकल जाइए। तो याद रखना है ये पैटर्न जो है ये भी बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। इससे पहले जो हैमर था, हैमर भी बहुत जबरदस्त काम करता है। मैं हैमर के ऊपर आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ऑप्शन के लिए देने वाला हूं, अभी आप इंतजार कीजिए, आपको मिलेगा बहुत जल्द। तो हैमर में भी बस ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है कि स्टॉप लॉस इस पूंछ के हल्का नीचे होना चाहिए। ये जो पूंछ है इसके हल्का नीचे स्टॉप लॉस, और जब हैमर बने तो इसके ऊपर जो है आपने बाइंग करनी है और एक अच्छी खासी तेजी, अच्छा प्रॉफिट, 1:3 से लेके 1:5 का भी टारगेट जो है मिल जाता है। ये चीज जरूर आपको याद में रखनी है। अच्छा खासा ये पैटर्न है, हैमर भी जो पैटर्न है। अब देखिए यहां पर आपको याद रखनी है, हैमर पैटर्न भी हो गया। देखिए एक पैटर्न और जबरदस्त पैटर्न आपको याद रखना है, ये कहीं ना कहीं देखिए मार्केट में लगातार गिरावट हो रही है। अब ये पैटर्न जो है ये हमारे थोड़े थ्योरी से अलग है। हम क्या चाहते हैं कि प्राइस क्लोज हो हमेशा ऊपर के तरफ, यानी एकदम ऊपर, सॉलिड ऊपर के तरफ बंद हो, तभी हमें काम करना है। लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है हम अपने रूल्स को थोड़ा फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि ये पैटर्न काम करता है, ये बहुत जबरदस्त 60-70% इसकी एक्यूरेसी है। अब ये पैटर्न है क्या, बड़ा सिंपल पैटर्न है। याद रखना है कि मार्केट मान लीजिए गिर रहा है, या कोई भी स्टॉक निफ्टी गिरते जा रहा है, किसी भी टाइम फ्रेम में, 1 डे में, 5 मिनट, 15 मिनट, जो भी है। अब यहां पर
तीन इस प्रकार के डोजी या स्पिनिंग टॉप बनने चाहिए। डोजी या स्पिनिंग टॉप, और कलर कुछ भी हो सकता है, ग्रीन, रेड, कुछ भी कलर हो सकता है, ये मायने नहीं रखता है, कलर कुछ भी हो सकता है, जरूर आपको याद रखना है, कुछ भी कलर हो सकता है, या तो डोजी बने या तो स्पिनिंग टॉप। डोजी क्या है कि यहां पर जाकर के आप देख सकते हैं ये बिल्कुल डोजी टाइप का या स्पिनिंग टॉप बन गया है। तो इसमें तेजी कब करनी है? जब ये इसके ऊपर चला जाए। ये पहला वाला ये जो डोजी बना है ना भाई, इसके ऊपर जब चला जाए तब तेजी की जाती है। स्टॉप लॉस इसके नीचे का होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। ये भी जो पैटर्न है बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करता है, ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए यहां पर आगे चलते हैं भाई, एक और पैटर्न की तरफ चलते हैं। देखिए एक और पैटर्न है, ये थोड़ा थोड़ा डोजी टाइप का ही पैटर्न है। ये पैटर्न बहुत काम करता है भाई, इसको भी याद रखना है, इसको भी नोट्स में रखना है। मेरे ख्याल से 3 या 4 पैटर्न हो चुके हैं। अब जो है आपका एक और कैंडल स्टिक पैटर्न जो है यहां पर काम करता है, टी पैटर्न। ये टी, अब ये टी क्या है भाई? देखिए मार्केट मान लीजिए गिरते जा रहा है, तो गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, अब अचानक से आप देख रहे हैं कि यहां पर इस प्रकार का टी बनता है। बिल्कुल टी बनना चाहिए, और टी का कलर क्या है? ये ब्लैक आप ले सकते हैं, इसका कोई कलर नहीं हो क्योंकि ये डोजी है, तो इसका कलर नहीं होना चाहिए, टी होगा। ये बिल्कुल फ्लैटिश टाइप का होगा मेरे ख्याल से, बिल्कुल आप इसको ब्लैक कह सकते हैं। तो टी टाइप का जब पैटर्न बनता है, ये भी थोड़ा थोड़ा हैमर के टाइप से, लेकिन हैमर ज्यादा काम करता है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब तेजी कहां की जा सकती है? जब टी पैटर्न गिरते हुए मार्केट में बने, जब गिर रहा है मार्केट, तो इसके ऊपर आपने बाय करना है, और यहां पे आपका थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस रखना है। थोड़ा नीचे हम इसलिए स्टॉप लॉस रखते हैं क्योंकि बिग प्लेयर जो हैं वो अक्सर मार्केट में देखिए रिटेल ट्रेडर्स को फंसा देते हैं, ये चीज आपको याद में रखनी है। तो ये पैटर्न भी काम करता है, टी पैटर्न जो है ये एक पैटर्न काम करता है। देखिए एक और पैटर्न जो है जो काम करता है तेजी में, ये चीज आपको याद रखनी है। तेजी में एक और पैटर्न, मान लीजिए मार्केट गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, अब यहां पर क्या हुआ? एक रेड कैंडल इस प्रकार से बनी, ये रेड कैंडल बन गई भाई। अब देखना क्या है, यहां पर एक कैंडल बननी चाहिए। अब ये रेड या ग्रीन जो भी हो ये मायने नहीं रखता है, इस कैंडल का कलर मायने नहीं रखता है कि बीच में क्या बनी है, रेड या ग्रीन जो भी हो। ग्रीन बन जाए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन चलेगा भाई, रेड भी बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब तीसरी कैंडल मायने रखती है कि ये ऐसे बननी चाहिए, ये जो है ये ग्रीन बननी चाहिए, ये चीज आपको याद रखनी। तीसरी कैंडल मायने रखती है, ये ग्रीन बननी चाहिए, इसको कवर कर देनी चाहिए। यानी यहां पर रेड हो, बीच में रेड या ग्रीन हो, ये मायने नहीं रखता है, लेकिन ग्रीन हो तो अच्छा है। लेकिन ये तीसरी वाली ये ग्रीन बननी चाहिए। और इसमें तेजी कैसे करते हैं? इसके ऊपर, इसके जैसे इसके ऊपर निकला बाइंग की जाती है, यहां पर जो आपका स्टॉप लॉस नीचे के लेवल पर लगाया जाता है। ये जो जहां पर आपको छोटी कैंडल दिखी है इसके हल्का नीचे स्टॉप लॉस लगाया जाता है। ये भी एक तेजी का पैटर्न है, कहीं ना कहीं अच्छी खासी तेजी ये भी दिखाता है, ये चीज जरूर आपको याद रखनी है। अब एक और तेजी का पैटर्न है जो आप लिख सकते हो, कहीं ना कहीं जो ये भी ठीक ठाक तेजी दिखा सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं 55-45 है, लेकिन ठीक है ये भी यूज किया जाता है, तो मैं आपको बता देता हूं। इसके भी जो है काफी काम है, और मैंने देखा है निफ्टी बैंक निफ्टी तो काफी काम करता है। देखिए मान लीजिए गिरावट हो रही है इस प्रकार से, अब जो है ये पैटर्न बना, ये रेड, एक बड़ी रेड कैंडल बन गई। अब इस रेड कैंडल को 3 छोटी ग्रीन कैंडल ने कवर कर देना है। ये जो रेड कैंडल है इसको 3 छोटी ग्रीन कैंडल ने कवर कर देना है। और ये जो ग्रीन कैंडल बने ये सॉलिड बने। सॉलिड का मतलब क्या है? सॉलिड का मतलब है ये क्लोज ऊपर में होनी चाहिए। क्लोज ऊपर में मतलब क्या है? 3 प्रकार के कैंडल क्लोज ऊपर में कर सकते हैं। पहला कौन सा? ये जो बुलिश एनगल्फिंग है, यानी ऊपर में क्लोज कर गया। दूसरा कौन सा? ये जो हैमर होता है, हथौड़ा, ये भी ऊपर में क्लोज करता है। तीसरा कौन सा? मान लिया टी टाइप का पैटर्न बन गया। तो कोई भी ऐसा 3 पैटर्न जो ऊपर में क्लोज हो, 3 बार ऊपर में क्लोज हो, तो ये बहुत अच्छा काम करती है। तेजी इसमें कब करते हैं? जब ये हाई निकल जाए। ये यहां पर जो बड़ा आदमी इसने बेचा है, इसके ऊपर जब प्राइस निकल जाए तो तेजी की जाती है, स्टॉप लॉस इसके नीचे का रहता है। दिक्कत इसमें एक ही रहती है भाई, इसमें थोड़ा जो है कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस बड़ा रहता है, ये दिक्कत है इसमें। तो कहीं ना कहीं इसलिए मेरे ख्याल से थोड़ा इसमें इशू जरूर आता है, लेकिन इस पैटर्न का भी लोग इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और ये पैटर्न अच्छा काम करती है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न में आपने देखा, आपने कौन कौन सा इस्तेमाल करना है चार्ट जब देखना है, तेजी के लिए कौन कौन सा देखना है। पहला कौन सा देखना है? बुलिश एनगल्फिंग, यानी कि एक रेड कैंडल बनी, उसको एक ग्रीन कैंडल ने पूरा कवर कर दिया। एक रेड बनी भाई कहीं पे, उसको पूरा ग्रीन ने कवर कर दिया। दूसरा आपने हैमर देखना है, यानी हथौड़े के शकल की कैंडल बनी। हथौड़ा कैसा रहता है भाई? आपने देखा ऊपर में बॉडी छोटी रहती है,
पूंछ लंबी रहती है, हथौड़ा बने तब। तीसरा कौन सा भाई, टी पैटर्न, टी पैटर्न भी काम करता है, वो भी कहीं ना कहीं अच्छा काम करता है। चौथा कौन सा, तीन इस प्रकार की डोजी टाइप की बने, ये इस प्रकार से। अब ये रेड ग्रीन कुछ भी हो, ये मायने नहीं रखती है, ये इसका कलर मायने नहीं रखता है, चीज जरूर आपको याद रखनी है। अब चौथा कौन सा है भाई, चौथा जो पैटर्न है, चार तो मेरे ख्याल से डिस्कस हो चुके हैं। पांचवा जो पैटर्न है आपका कि एक बड़ी रेड कैंडल बने और उसको तीन छोटी ग्रीन कैंडल कवर कर दे। लेकिन ग्रीन कैंडल में एक कंडीशन है, जो ग्रीन कैंडल है वो हमेशा ऊपर के तरफ बंद होनी चाहिए, यानी या तो हैमर, या तो बुलिश एंगल्फिंग, या तो टी टाइप, यानी बुलिश टाइप की, मारू बाजू टाइप से, यानी बिल्कुल सॉलिड कैंडल, क्लोजिंग ऊपर के तरफ हो, ये भी काम करती है। ये चीज जरूर आपको याद रखनी। और एक कौन सा था भाई, ये इस प्रकार का भाई, ये जो आप बराबर बराबर में नीचे में जो आपकी जो है क्लोजिंग होती थी, मान लीजिए गिरावट हो रही है, इस प्रकार से ग्रीन बना और उसके बाद आपने यहां पर एक रेड बनी, बिल्कुल बराबर में बनी। ये दो प्रकार से बन सकता है, ये मान लीजिए ऐसे भी बन सकता है कि यहां पर मान लीजिए एक ग्रीन कैंडल बनी है इस प्रकार से, ये रेड कैंडल बनी इस प्रकार से, और अगली ग्रीन बन गई। बिल्कुल सेम बॉटम होना चाहिए, मायने रखता है। इसमें क्या मायने रखता है, बॉटम बिल्कुल नीचे का जो एरिया बिल्कुल बराबर होना चाहिए, एग्जैक्ट पॉइंट होना चाहिए, लगभग एग्जैक्ट होना चाहिए, तभी ये काम करता है। और ये बहुत जबरदस्त सक्सेस रेशियो इसकी भी है, ये चीज आपको याद में रखनी है। कहीं ना कहीं ये काम करती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, तो जरूर आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब चलते हैं बेरिश पैटर्न। बेरिश पैटर्न कौन से भाई, मतलब कि मंदी वाले पैटर्न, यानी मान लीजिए आपको बैंक निफ्टी या पुट खरीदना है, या मान लीजिए आपको जो है मंदी करनी है, शॉर्ट करना है, किसी प्रकार का मंदी जब आपको करनी है, आपको लगता है कि अब गिरावट हो सकती है, अब वैसे पैटर्न कौन कौन से हैं। देखिए वहां भी जो पैटर्न है बड़े क्लियर है। वहां पर मान लीजिए यहां पर तेजी हो रही है, तेजी होते जा रही है, तेजी होते जा रही है। अब अचानक से क्या हुआ, एक बड़ा सेलर आया, एक बड़ा बेचने वाला आदमी आया, और उसने क्या किया, यहाँ पर एक जबरदस्त जो है मंदी कर दी। और उसने क्या किया, एक मंदी कर दी है। मंदी इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी और बिल्कुल बेरिश रेड कैंडल। आप देखिए इसकी ओपनिंग कहां पर थी, यहां पे ओपन किया था मान लीजिए 100 रुपए पे, क्लोज कहां पे किया, 90 पे। ये जो सॉलिड रेड कैंडल है ये इस्तेमाल होती है आपका बेरिश ट्रेड लेने में, मंदी करने में, ऐसे बहुत ज्यादा काम आती है। मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट पर भी आगे नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाला हूं, चर्चा करेंगे, काफी चर्चा होने वाली है। लेकिन यहां पर आपको बेसिक क्लियर रहना चाहिए। पहला पैटर्न जो है खतरनाक है, बहुत खतरनाक। अब देखिए दूसरा खतरनाक पैटर्न मंदी के लिए है, दूसरा खतरनाक पैटर्न जो मंदी के लिए, वो भी आप देख लीजिए। यहां पर जो है दूसरा, ये शूटिंग स्टार इसको कहते हैं कहीं ना कहीं। मान लीजिए तेजी होते जा रही है तेजी, लेकिन अचानक से क्या हुआ भाई, इस प्रकार का कैंडल बना, ये कैंडल बना, ये आप देख सकते हैं, जबरदस्त कैंडल। और इस प्रकार का जब कैंडल बनता है तो ये इसकी कलर जो है हमेशा ये रेड होनी चाहिए, याद रखना ये चीज, ये कलर रेड होनी चाहिए भाई। इसमें आप देखिए क्या आपको दिख रहा है कि मार्केट ऊपर तक तो गया, लेकिन इसकी क्लोजिंग कहां, सबसे नीचे स्तर पे क्लोजिंग हुई। जब हमें तेजी करनी है तब क्या देखना है, कैंडल सबसे ऊपरी स्तर पर हो। मंदी करनी है तो क्या देखना है, कैंडल सबसे निचले स्तर पर हो, सबसे नीचे के लेवल पर हो, तभी जो है मंदी की जाती है। तो ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हैं, ये रेड कैंडल के नीचे जब जाए, नीचे जाना चाहिए भाई, तब यहां पर मंदी होती है। और स्टॉप लॉस कहां होता है, ये जो हाई है इसके ऊपर का ये स्टॉप लॉस होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके ऊपर स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर रखिए, क्योंकि बिग प्लेयर्स अक्सर स्टॉप लॉस हिट करवा देते हैं, थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा और यहां पर आप मंदी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रॉफिट ये देता है। शूटिंग स्टार ऑप्शन में बहुत ज्यादा काम करता है, ये चीज मैंने देखी है। तीसरा पैटर्न कौन सा है भाई, तीसरा पैटर्न भी जो आपका ये जैसे टी पैटर्न था उसका उल्टा पैटर्न है भाई, ये टी का उल्टा भाई है भाई। जैसे टी पैटर्न था उसी प्रकार ये उल्टा, इसका कोई कलर नहीं है, रेड ग्रीन कुछ नहीं है, ये ब्लैक है, फ्लैट टाइप का। ये जैसे टी का उल्टा पैटर्न ये जो है, इसमें क्या करना है, जैसे इसके नीचे आए तो मंदी होती है। लेकिन आपको याद रखना है पावरफुल कौन सा होता है मंदी के लिए पावरफुल होता है ये वाला, ये जो शूटिंग स्टार होता है ये मंदी के लिए पावरफुल होता है। और ये पावरफुल होता है बेरिश इनगल्फिंग, ये बड़ा वाला जो होता है ये पावरफुल होता है मंदी करने के लिए, यानी आपको पुट खरीदना है या जो भी मंदी करनी है। बाकी सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं, अभी ये बस शुरुआत है, बेसिक है। अब देखिए एक और कौन सा पैटर्न होता है मंदी के लिए, वही जो हमारा था उसी का उल्टा भाई। देखिए यहां पर मान लीजिए यहां पर जो है ग्रीन कैंडल, मान लीजिए मार्केट ऊपर जाते जा रहा है, इस प्रकार से ग्रीन कैंडल बनी, एक ग्रीन कैंडल बन गई। अगली कैंडल जो है वो रेड बन जाए, अगली कैंडल जो है वो रेड बन जाए, इस प्रकार से रेड बन जाए। अब ये क्या बता रहा है,
दोनों का टॉप बराबर है या नहीं है, बिल्कुल बराबर लेवल पे टॉप होना चाहिए तभी ये काम करती है। एकदम सेम टू सेम लेवल पे टॉप होना चाहिए, शायद ट्विजर टॉप भी बोलते हैं मेरे ख्याल से। अब सेम टू सेम बराबर लेवल पर मंदी कैसे होती है, जैसे इसके नीचे जाएगा गिरावट होने लग जाएगी, और यहां पे आपका जो है ये ऊपर का एरिया थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस रहता है इसमें। ये चीज आपको याद रखनी, ये भी बहुत ज्यादा काम करता है। इसका एक और तरीका भाई काम करने का कि मान लीजिए यहां पर एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है, इस प्रकार से मान लीजिए ग्रीन कैंडल बनी हुई है, और उसके बाद अगली कैंडल जो है वो बिल्कुल रेड बन जाए सेम बराबर। यहां एक ही चीज कॉमन देखनी है कि ऊपर का लेवल सेम हो, जैसे तेजी करते समय नीचे का लेवल सेम होना चाहिए, यहां ऊपर का लेवल सेम होना चाहिए। ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे इसके नीचे जाता है ये मंदी हो जाती है। ये सब पावरफुल पैटर्न है जो बहुत ज्यादा काम करते हैं। देखिए एक और जो पावरफुल पैटर्न है जो बहुत ज्यादा काम करता है, ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल उसी का उल्टा है, तेजी वाले का उल्टा चल रहा है भाई। तेजी वाला आपने सीख लिया, उसका उल्टा मंदी है। मान लीजिए मार्केट ऊपर जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, ठीक है। अब यहां पर आपने देखना क्या है, ये इस प्रकार से डोजी या स्पिनिंग टॉप बनने लग जाए। डोजी इस प्रकार से बनती है, स्पिनिंग टॉप में थोड़ी सी छोटी सी बॉडी होती है, बराबर ही है, दोनों का काम एक ही है। वो बताते हैं मार्केट डिसाइडेड नहीं करना क्या है। ये 3 कैंडल कम से कम या उससे ज्यादा बननी चाहिए, 3 या उससे ज्यादा इस प्रकार की डोजी। कलर कुछ भी हो सकता है, ये रेड है या ग्रीन कुछ भी हो सकता है, वो मायने नहीं रखता है। अब जैसे ही तेजी, पहले क्या कंडीशन क्या है, पहले तेजी होनी चाहिए, फिर क्या इस प्रकार से 3 कैंडल बने। अब जैसे ही इसके नीचे जाता है यहां पर गिरावट की संभावना बढ़ जाती है। ये ऊपर का जो लेवल है थोड़ा ऊपर, ये स्टॉप लॉस होता है, ये काम करता है। इसकी एक्यूरेसी 70% है और जबरदस्त, मेरे ख्याल से मैंने एक किताब में पढ़ा था, उसके बाद से इसको यूज करना स्टार्ट किया था। बहुत जबरदस्त ये काम करती है, मैंने देखा है। 3 बस कंडीशन क्या है, 3 बार कम से कम ऐसा होना चाहिए, 1 2 3 या उससे ज्यादा हो तो भी बेटर, लेकिन 3 बार ज्यादा अच्छा काम करता है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए एक और जो पैटर्न है उसी का उल्टा है भाई, सब उसका उल्टा चल रहा है। मान लीजिए कि यहां पर जो है तेजी होते जा रही है, तेजी होते जा रही है। अब अचानक से क्या हुआ, एक छोटी सी रेड कैंडल बनती है आपकी, एक छोटी सी जो है रेड कैंडल आपकी बनती है। अब जो रेड कैंडल है वो इस प्रकार से, छोटी सी एक रेड कैंडल, रेड या ग्रीन ये भी चलेगा, कुछ भी हो सकती है, रेड या ग्रीन जो भी है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, रेड ग्रीन जो भी है चलता है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी कैंडल ये बननी चाहिए भाई, ये सॉलिड रेड बननी चाहिए। इसका मतलब एक सेलर आ गया, अब ये ठोकेगा। ये जो लेवल जैसे ही इसको ब्रेक करेगा गिरावट होती है, स्टॉप लॉस ये है। इस पैटर्न में भी एक ही दिक्कत है, स्टॉप लॉस बड़ा होता है, यही दिक्कत है इसमें, थोड़ी ये दिक्कत है, बड़ा होता है। लेकिन ये भी पैटर्न काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। कब काम करता है ये मैं आपको चार्ट पर जब चलेंगे तब बताएंगे, आगे जब हमारी डिस्कशन होगी। लेकिन ये काम करता है, ये चीज जरूर आपको याद रखनी है, कहीं ना कहीं ये काफी अच्छे से काम करता है। अब देखिए यहाँ पर एक और पैटर्न मेरे ख्याल से यहाँ पर हमारा बचा हुआ है नेगेटिव में। अब मान लीजिए तेजी हो रही है, यहाँ पर ये तेजी है, लगातार तेजी के बाद आपने देखा 3 रेड कैंडल बनती है, 3 रेड कैंडल, 1 2 3। अब इन तीनों रेड कैंडल में एक चीज कॉमन होनी चाहिए, क्लोज सबसे नीचे होना चाहिए, बिल्कुल नीचे पे क्लोजिंग, क्लोज बिल्कुल नीचे, क्लोज बिल्कुल नीचे के लेवल पर, यानी सॉलिड रेड कैंडल बनेगी। इसका मतलब है बायर अब जो है वो हारने वाला है। मार्केट हो सकता है यहां पे जैसे इस लेवल को तोड़ेगा वैसे ही गिरावट हो जाएगी, स्टॉप लॉस ये है। इसमें भी एक ही दिक्कत है, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है, ये दिक्कत है भाई इसमें, इसलिए। लेकिन इसकी भी एक्यूरेसी ठीक ठाक है, ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए हमारा जो है कैंडलस्टिक चार्ट जो है ये क्लियर हो गया। पहला टॉपिक हमारा ट्रेंड क्लियर हो गया कि ट्रेंड क्या है। ट्रेंड बड़ा सिंपल है, यानी कि अप ट्रेंड है, ऊपर की तरफ जा रहा है, क्लियर आई से दिखना चाहिए ट्रेंड। और ट्रेंड लाइन वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं चार्ट पर। साइडवेज है क्या, ऐसे चल रहा है, डाउन ट्रेंड है क्या, ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है। और ट्रेंड नापने का एक पैमाना भी होता है, मैं आपको बताने वाला हूं। अब देखिए यहां पर 2 चीजें हमारी क्लियर हो गई है। पहली 2 बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं कि ट्रेंड क्या होता है, दूसरा कौन से कैंडलस्टिक चार्ट काम करते हैं। भाई सारे हम डिस्कस नहीं करते हैं, जो 70% 60% की एक्यूरेसी रखते हैं उसी की हमने डिस्कशन की है, क्योंकि सारे की डिस्कशन करने से फायदा नहीं है। देखिए यहां पर इसकी डिस्कशन के बाद अब हमें चलना पड़ेगा तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज होता है, चार्ट पैटर्न्स। भाई चार्ट पैटर्न्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपको इंट्राडे में नोट छापना है तो मेरे ख्याल से चार्ट पैटर्न्स बहुत ज्यादा काम आते हैं। देखिए चार्ट पैटर्न्स बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल पैटर्न्स की हम डिस्कशन करने वाले हैं। और कौन से वो चार्ट पैटर्न्स हम जरूर डिस्कस करते हैं। देखिए जो चार्ट पैटर्न्स काम करते हैं बड़े सिंपल से, ये आप देख सकते हैं। पहला एक एम पैटर्न एक बहुत जबरदस्त काम करता है। जो एम पैटर्न है ये बहुत अच्छा काम करता है। आप लिख सकते हैं कॉपी में
एम पैटर्न मंदी के लिए मस्त काम करता है। एम पैटर्न, ये एम आपको दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना? थोड़ा चाय बनाना। ये एम आपको दिख रहा है ना? ये जो एम पैटर्न है ये अच्छा काम करता है। अब इसको काम कैसे करना है ये देखिए। मान लीजिए मार्केट ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब यहां पर आपने देखा है गिरावट हुई, उसके बाद फिर से मार्केट गया ऊपर की तरफ, लेकिन ये पुराने वाले लेवल को नहीं निकाल पाए। मान लीजिए 100 का लेवल है, तो मार्केट यहां तक पहले 100 तक गया, उसके बाद ये यहां तक गया, यहां पर जो है मान लीजिए कि ये 95 तक गया, उसके बाद फिर से ऊपर ये 100 तक चला गया, वहीं आसपास जहां ये पहले गया था, लेकिन इस लेवल को नहीं निकाल पाया 100 को, तो बनता है एम पैटर्न। और एम पैटर्न जब बनता है, अच्छी पिटाई होती है, एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है कहीं ना कहीं। अब एम पैटर्न को खेलने का दो तरीका है। अब देखिए, आप अगर आप किताबों में पढ़ेंगे तो आपको कहा जाएगा कि आपको यहां पर ठोकना चाहिए, यानी जब इसके नीचे जाए तब शॉर्ट करना चाहिए। लेकिन मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज निफ्टी बैंक निफ्टी की बताने वाला हूं, उसमें हम यहीं पर ठोक देंगे, यहीं पर जो है हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स का इस्तेमाल करके जो है कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल करेंगे। जिन्हें सीखना है मैं उनको एक चीज बता दूं कि यहां पर मान लीजिए जब एम पैटर्न बन रहा है, जब भी एम पैटर्न बन रहा है, तो आपको अगर ये दो चीज दिख जाए, 2 या 3 चीज अगर आपको दिख जाए, तो आप मान लीजिए कि अब गिरावट होगी। मान लीजिए एम पैटर्न बना, ये ऐसे, अब ये दूसरी बार जब यहां पर जा रहा है एम इसके तरफ, तो मान लीजिए ये वाली कैंडल बन जाए शूटिंग स्टार हैमर का उल्टा होता है, यानी इसकी जो बॉडी है ये छोटी होती है, ये पूंछ है ये बहुत लंबी होती है, चीज आपको याद रखना है। या मान लीजिए ये पैटर्न बन जाए बेयरिश एनगल्फिंग, पूरा इनगल्फ कर गया। या मान लीजिए ये पैटर्न बन जाए भाई, ये मान लीजिए पहले ग्रीन था उसके बाद रेड हो गया, ये जैसे इस प्रकार से पहले ग्रीन और उसके बाद जो है उसको कवर कर दिया इसने, पूरा रेड एक कैंडल बनी और इसने पूरा कवर कर दिया। ये 3 प्रकार के कैंडल अगर यहां पर बन जाए, एम पैटर्न जब एम बन रहा है, तो फिर पिटाई जबरदस्त होती है और हम यहीं पर शॉर्ट कर देते हैं। यहां फायदा क्या होता है, एक छोटा स्टॉप लॉस मिलता है। रिस्क है ज्यादा, हो सकता है ऊपर चला जाए, स्टॉप लॉस बहुत छोटा मिलता है, इसलिए मैं यहां पर काम करता हूं। एम पैटर्न बहुत पावरफुल है, लेकिन किताबों में पढ़ाया जाता है कि आपको यहां पर काम करना चाहिए, ये भी अच्छा है भाई, लेकिन यहां दिक्कत एक ही है, यहां पर आपका इतना बड़ा स्टॉप लॉस है, तो ये आपको सीखना पड़ेगा। एम पैटर्न बहुत पावरफुल होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। मंदी के लिए, यानी जो पुट खरीदते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, मंदी करते हैं पिटाई के लिए, उसमें एम पैटर्न बहुत अच्छा काम करता है, ये चीज जरूर आपको याद में रखनी है। अब देखिए, इसी का उल्टा होता है तेजी का एक पैटर्न होता है। तेजी का जो पैटर्न होता है वो डब्ल्यू पैटर्न होता है। ये डब्ल्यू पैटर्न, ये डब्ल्यू बन गया आपका डब्ल्यू में क्या है आपका, ये चीज आपने देखनी है। ये मार्केट मान लीजिए 100 से गिरा, ये 90 तक आ गया, फिर ये थोड़ा ऊपर गया, मान लीजिए कि 95 तक गया, लेकिन वापस ये 90 के आसपास ही आ गया। तो ये डब्ल्यू पैटर्न यहां पर आपको दिख रहा है। यहां पर आपको तेजी कैसे करनी है, अगर इस एरिया के आसपास, ये जो एरिया है इसके आसपास हैमर बन जाए इस प्रकार का, ये हैमर बन जाए, या बुलिश एनगल्फिंग एक बड़ा सा ये ग्रीन बार बन जाए, सॉलिड ग्रीन बार, या फिर जो है ट्विजर बॉटम टाइप का पैटर्न बन जाए, कि मान लीजिए यहां पर क्या हो कि यहां पर एक रेड कैंडल बने इस प्रकार से, और अगली कैंडल जो है वो बिल्कुल सॉलिड ग्रीन बन जाए, किसी भी प्रकार से ग्रीन बन जानी चाहिए, बस आपको याद रखना है, ऊपर की तरफ क्लोज होनी चाहिए। तो जैसे ही इसके ऊपर जाता है, एक छोटा स्टॉप लॉस और बाइंग, लेकिन किताबों में क्या कहा गया है कि इसके ऊपर जाए तब बाइंग करनी चाहिए। ये जो आपको एरिया दिख रहा है, और ये स्टॉप लॉस रखना चाहिए। इसमें एक ही प्रॉब्लम है, स्टॉप लॉस बड़ा है, हम जो काम करते हैं उसमें स्टॉप लॉस छोटा है, तो हमारे भी कुछ फायदे हैं, लेकिन आपको याद रखना है ये डब्ल्यू और एम पैटर्न सबसे जबरदस्त तरीके से काम करते हैं मार्केट में, ये चीज आपको याद रखनी है। और ये निफ्टी बैंक निफ्टी में तो आपको हर मेरे ख्याल से दूसरे तीसरे दिन देखने को मिल जाएंगे, या तो डब्ल्यू दिखेगा या तो एम दिखेगा, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए, एक और पैटर्न है, मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, मैं यूज भी करता हूं इस पैटर्न को। अब ये जो पैटर्न है ये फ्लैग पैटर्न है, बड़ा सिंपल है फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न क्या है, मान लीजिए कि मार्केट इस प्रकार से ये तेजी वाला फ्लैग है, एक तेजी का होता है, एक मंदी का फ्लैग होता है। अब फ्लैग में आपको पता है फ्लैग बनाना है, इस प्रकार से तेजी हुई, ऊपर गया मार्केट, अब यहां पर क्या हुआ, कंसोलिडेट कर रहा है कुछ टाइम तक, ठीक है। तो कंसोलिडेशन यानी ऐसे ऐसे कैंडल बन रही है, कुछ दायरे में फंसा हुआ है। अब यहां पर ये कंसोलिडेशन हो रहा है, तो जैसे ही इसके ऊपर निकलता है, बाई किया जाता है, ये नीचे का स्टॉप लॉस, इसके नीचे का ये स्टॉप लॉस होता है। ये पावरफुल पैटर्न है, काम करता है दोस्तों, लेकिन याद रखनी है फ्लैग पैटर्न में ये जो कंसोलिडेशन हो रहा हो, यानी जब तेजी आई, एक बार ऐसे तेजी आई है और कंसोलिडेशन होने लग जाए इस प्रकार से,
तो ये ऊपर के 30% एरिया में ही कंसोलिडेशन होना चाहिए। आप कॉपी में लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो कंसोलिडेशन है, यानी जो टाइम पास बीच में चल रहा है, ये ऊपर के 30% एरिया मेजर कहां से करना है, नीचे से करना है। यानी नीचे से जब ऊपर गया यहां से यहां तक, तो इस पूरे एरिया का सिर्फ 30% के अंदर में ही ये कंसोलिडेशन करना चाहिए, तब ये फ्लैग पैटर्न बनता है और एक जबरदस्त तेजी इसमें भी देखने को मिलती है। कम से कम इतना बड़ा ये जो लाइन है उतना ही बड़ा टारगेट ये फ्लैग पैटर्न भी देता है। ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है। अब फ्लैग पैटर्न भी काम करता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब दोनों तरीके से उल्टा फ्लैग भी काम करता है भाई। उल्टा फ्लैग यानी नीचे की तरफ, ये देखिए इन्वर्टेड फ्लैग आप कह सकते हैं इसको। मान लीजिए कि ये गिरावट हो रही है यहां पर, जैसे ये गिरावट हुई उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करने लगा, ऐसे टाइम पास करने लगा कुछ टाइम तक। ये दायरे में याद क्या रखना है, जो टाइम पास होना चाहिए ये 30% के ही दायरे में होना चाहिए ऊपर से। तो जब टाइम पास 30% के दायरे में होता है तो जैसे ये नीचे का लेवल टूटता है एक बड़ी गिरावट आती है। खेला कैसे जाता है, इसे ट्रेड कैसे किया जाता है, इसके ऊपर स्टॉप लॉस आपने लगाना है और यहां पर आपका टारगेट इतना बड़ा जो वो टारगेट आपको मिल जाता है। अच्छा पैटर्न है, फ्लैग पैटर्न काम करता है भाई, डब्ल्यू पैटर्न काम करता है, इन्वर्टेड फ्लैग काम करता है, एम पैटर्न काम करता है। अब एक और पैटर्न जो बहुत अच्छा काम करता है ये है आपका रेक्टेंगल पैटर्न, कहीं ना कहीं ये बॉक्स पैटर्न भी कुछ लोग कहते हैं। रेक्टेंगल कैसे बनता है भाई, ये ऐसे रेक्टेंगल आपका बन गया। रेक्टेंगल पैटर्न में क्या ये इस प्रकार से कंसोलिडेशन चल रहा है, ये इस प्रकार से कंसोलिडेशन चल रहा है। जैसे ही ये फटेगा इसके ऊपर तो कम से कम जितना ये दायरा इसके दुगना टारगेट मिलता है। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ फट गया तो वही हो जाएगा भाई, जितना ये दायरा है उसका कम से कम 2 टाइम्स आपको जो है टारगेट ये देता है। रेक्टेंगल पैटर्न भी जो है सेम है, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ। इसको खेलने का एक तरीका मैं बताता हूं, आप नोट्स बना सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिग बेयर देखिए क्या करते हैं, कई बार ये हल्का नीचे ले जाएंगे और यहां से आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर करा के ऊपर पलटी मार देंगे। तो आपको एक चीज गौर करनी है, जब ये नीचे आए और यहां पर ये इस प्रकार से एक मान लीजिए बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न टाइप का ये बना दे या हैमर बना दे, हथौड़ा बना दे, तो आपने तेजी करनी, आपका पैसा छपेगा, इसमें कोई शक नहीं। दूसरा क्या करना है, जब ये इस दायरे को निकाल रहा हो, यानी एक दायरे में फंस गया है, एक रेंज में चार्ट फंसा हुआ दिख रहा है, आपको लग रहा है 1-2 घंटे से फंसा हुआ है, तो जब इस दायरे को ऐसे निकालता है तब यहां पर जो है आपको देखना है क्या ये सॉलिड बॉडी बनती है क्या। ये अगर सॉलिड कैंडल बनता है, बुलिश कैंडल जो बिल्कुल सॉलिड बनना चाहिए, ऊपर की तरफ बंद होनी चाहिए, तब इसका मतलब तेजी आने वाली है। ये फट गया है लेवल, अब अच्छी खासी जो ऊपर की तरफ जाएगा। उसी को उल्टा नीचे में अगर इस प्रकार का आपका रेड कैंडल बनता है, अगर रेड कैंडल बनता है इस दायरे को तोड़ने के बाद, नीचे आने के बाद, तो एक अच्छी खासी मंदी भी आती है, इसमें कोई शक नहीं है। ये भी जो पैटर्न है कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा काम करता है, एक अच्छा खासा ये भी जो है कहीं ना कहीं नोट छपाई कर देता है। ये चीज आपको याद रखनी। कुछ ये पावरफुल पैटर्न्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे पैटर्न्स बहुत ज्यादा हैं, आपको पता है बहुत ज्यादा पैटर्न्स है, लेकिन हम सिर्फ पावरफुल पैटर्न्स को डिस्कस करते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। तो एक और पैटर्न रहता है, ये आपका इस प्रकार से मान लीजिए ये मार्केट ऊपर गया, उसके बाद क्या होगा, कंसोलिडेशन इस प्रकार से होने लगे, ये इस प्रकार से कंसोलिडेशन हो रही, ऐसे 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 कंसोलिडेशन। अब ये आपने ये एक लाइन खींचनी है, ट्रेंड लाइन टाइप से आपने खींचनी है, एक लाइन खींच लेनी है। अब जैसे इस लाइन के ऊपर जाए तो एक अच्छी खासी तेजी आती है, ये चीज आपको याद रखनी है। बस आपको याद रखना है इससे पहले एक तेजी आई हुई होनी चाहिए, उसके बाद मार्केट ऐसे ऐसे नीचे की तरफ हल्का सा कंसोलिडेट करे, ज्यादा यहां तक नहीं आना चाहिए भाई, ऊपर के 30% एरिया में ही होना चाहिए। फ्लैग पैटर्न के रूल्स यहां भी फॉलो होने चाहिए, ऊपर के 30% एरिया में ही ये कंसोलिडेशन होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही इस लाइन के ऊपर जाए एक तेजी आती है, और सिमिलरली इसके उल्टा भी पैटर्न है भाई, मंदी वाला भी बिल्कुल सिमिलर है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब मंदी वाला भी पैटर्न इसका बिल्कुल सेम टू सेम है, ये चीज आपको कहीं ना कहीं ध्यान में रखनी है। अब देखिए यहां पर एक और आपको याद रखना, हेड एंड शोल्डर। देखिए ये हेड एंड शोल्डर जो है, ये हेड एंड शोल्डर, ये चीज आपको याद रखनी है, हेड एंड शोल्डर बन गया। तो यहां पर देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी जो है, हेड एंड शोल्डर में भी देखिए आपको एक चीज याद रखनी है कि हेड एंड शोल्डर पे कई बार फॉल्स सिग्नल्स भी देता है, इसमें कोई शक नहीं है। कई बार थोड़ी इसमें गड़बड़ी जरूर रहती है। एक बड़ा सा हेड आपको दिखा और ये 2 शोल्डर दिख रहा है, आपको दिख रहा है एक आदमी है और इसका सर है, हेड है, और ये 2 कंधे हैं इसके। अब ये जो 2 कंधे दिख रहे हैं, ये पैटर्न जब आपको बंदा दिखे, ये पैटर्न कहता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एक हेड है और एक शोल्डर बना, ये ऐसे करके गया, उसके बाद हेड एंड शोल्डर आपका बन रहा है, तो जैसे इस लेवल को तोड़ेगा
उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट आती है इस पैटर्न में भी। ये भी पैटर्न काम करता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको ट्रेड करना आपको आना चाहिए। और सिमिलरली इसका उल्टा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी होता है जो भी काम करता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। एक अच्छा खासा पैटर्न है जो अच्छी खासी जो है गिरावट आपको लाता है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो कहीं ना कहीं एक पैटर्न मैं आपको बताता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो पैटर्न है एक वी पैटर्न है। वी पैटर्न ये ज्यादा डिस्कस नहीं है, लेकिन मैंने देखा ये इंट्राडे में बड़ा काम करता है। ये वी पैटर्न ऐसे बनता है, यानी मार्केट गिर रहा है, मान लीजिए 100 रुपए से ये ऐसे आकर के ये 90 पे आ गया, या अचानक से क्या हुआ मार्केट में बिल्कुल बहुत जल्द जो है तेजी आई, ये फिर से 100 पे आ गया। अब इसमें खेला कैसे जाता है, थोड़ा जब कंसोलिडेट हो एक छोटा स्टॉप लॉस लेके यहां पर बाई किया जाता है, ये अच्छा टारगेट देता है। ये वी पैटर्न कहीं डिस्कस तो नहीं है, मैंने देखा तो नहीं है भाई, लेकिन मैंने पर्सनली फील किया है कि ये वी पैटर्न जो है बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। जो वी पैटर्न है, अब इसको कुछ लोग यू पैटर्न भी कहते हैं, या तो आप इसको यू पैटर्न कह सकते हैं, या तो आप इसको वी पैटर्न कह सकते हैं, जो भी है। नहीं, इसका काम क्या है, ये ऐसे गिरावट हुई, उसके बाद ये वी बन गया और यहां पर आपका जो है एक अच्छी खासी जो है प्रॉफिट मिल सकती है। इसी का उल्टा रहता है, ये उल्टा वी, ये नेगेटिव के लिए, मंदी के लिए रहता है, ये मंदी के लिए। ये तेजी वाला रहता है, ये जो है ये तेजी वाला है, और ये जो है ये मंदी वाला पैटर्न है। ये चीज आपको याद रखनी है। तेजी में जबरदस्त तरीके से काम करता है जो वी पैटर्न है, और मंदी में भी जो है एक अच्छा खासा जो है काम ये करता है। वी टाइप का जो पैटर्न है, इस पे एक स्ट्रेटजी है इंट्राडे में, अब वो जब मैं डिस्कशन हमारी होगी इसमें एक एक इसके ऊपर जो स्ट्रेटजी है, WM, हेड एंड शोल्डर, बाकी जितनी भी चीजें, सारी स्ट्रेटजीज भी हम डिस्कस करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे उसके डिस्कशन होगी। देखिए ये कुछ पावरफुल पैटर्न्स है जो आपको याद रखने हैं, ये कुछ पैटर्न जो बहुत अच्छे तरीके से काम भी करते हैं, ये चीज जरूर आपको ध्यान में भी रखनी है। अब देखिए यहाँ पर जो है एक और पैटर्न आपका ट्रिपल टॉप पैटर्न है, कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छा काम करता है। ये जो ट्रिपल टॉप पैटर्न है, ये डबल टॉप का ही भाई एक प्रकार से। मान लीजिए कि मार्केट जो है कहीं ना कहीं ये गया ऐसे प्रकार से, एक लेवल पे गया, फिर से इस लेवल को टच किया, फिर गया, तीसरी बार टच किया, निकाल नहीं पाया। जब निकाल नहीं पाया तो यहां से अगर घूमे तो ये यहां तक जाता है, एक अच्छी खासी गिरावट दिखाता है। इसको खेलने का वही तरीका है डबल टॉप वाला जो मैंने आपको सिखाया है, कि यहां पर देखना है शूटिंग स्टार या इस प्रकार का बेरिश रेड कैंडल बने तो आपको ठोक देना है, ऊपर का लेवल स्टॉप लॉस है। बिल्कुल उसी प्रकार का आपका जो है ट्रिपल बॉटम भी बनता है, सेम टू सेम। ये सारे जो पैटर्न्स हम डिस्कस कर रहे हैं इनकी एक्यूरेसी 70% के आसपास है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये तो बहुत से पैटर्न है जो मैं डिस्कस नहीं करता, क्योंकि अब 100 चीजें जान के कोई फायदा नहीं है, वो चीजें जो एक्यूरेट है वो ज्यादा फायदेमंद है। अब ट्रिपल बॉटम क्या हो गया, देखिए ट्रिपल बॉटम ये एक लेवल पर आया, फिर से गया, फिर ये ट्रिपल बॉटम हो गया, 3 बार एक लेवल को टच किया है। अब अगर इस लेवल से घूमे, यहां पर क्या बनना चाहिए, हैमर बनना चाहिए, हथौड़ा बनना चाहिए, या फिर क्या बनना चाहिए, या इस प्रकार का बुलिश कैंडल, तब एक अच्छी खासी तेजी दिखाता है। ये जो कैंडल है इसमें कोई शक नहीं है, ये भी आपको याद रखनी है। ये भी एक पावरफुल पैटर्न है। कहीं ना कहीं जो देखिए चार्ट पैटर्न, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है। अब जो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी हमारा डिस्कस हो गया। पहला जो पावरफुल 7 कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, चार्ट पैटर्न्स भी आप गिन सकते हैं कितने, 5, 6, 7 कितने हैं, ये सारे पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं। पहला डबल टॉप M पैटर्न है, एक W पैटर्न है, एक आपका वो रेक्टेंगल वाला पैटर्न है। भाई कैसे खेलना है वो मैंने आपको बताया, वो चार्ट पर भी हम डिस्कस करेंगे बाकी। और आपका एक जो है हेड एंड शोल्डर है, काम करता है, वो थोड़ा देखना पड़ेगा। एक फ्लैग पैटर्न है और एक ट्रायंगल पैटर्न है, वो भी काम करता है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है। देखिए अब आता है भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं इस मार्केट का जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना पहले आना चाहिए। तो वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। पहले आपको समझना है कि सपोर्ट है क्या। कोई भी चीज अगर गिर रही है मार्केट में, अगर गिरावट हो रही है, तो हम एक एरिया चाहेंगे जहां से वो गिरावट खत्म हो जाए, जहां से तेजी आ जाए। तो वो एरिया कौन सा होता है, वही एरिया जहां से हम उम्मीद करते हैं कि गिरावट बंद हो जाए, उसी को सपोर्ट कहते हैं। यानी मान लीजिए हम रूम में हैं तो एक फ्लोर है नीचे, मान लीजिए ऊपर कोई चीज गिरी तो मानते हैं कि वो फ्लोर पे जाकर पे रुक जाएगी क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट है।
लेकिन मार्केट का सपोर्ट ऐसा नहीं होता, वो टूट भी जाता है। हमारे फ्लोर की तरह नहीं भाई नहीं टूटेगा, वो टूट जाता है। और जो है रेजिस्टेंस क्या होता है, ऊपर का एरिया, यानी मार्केट या स्टॉक कोई ऊपर जा रहा है तो एक ऐसा एरिया जहां हम उम्मीद करते हैं कि यहां से जो है तेजी खत्म हो जाएगी, गिरावट हो सकती है, वो होता है रेजिस्टेंस एरिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस निकलता नहीं है, रेजिस्टेंस भी निकलता है, रेजिस्टेंस निकलते ही तेजी आती है। तो वो एसआर थ्योरी होती है। जो एसआर थ्योरी है ये सारी चीजों को मिलकर बनती है, जहां पहले देखा जाता है ट्रेंड क्या है, उसके बाद देखा जाता है कि ट्रेंड के बाद ये आपका क्या है, कैंडलस्टिक चार्ट कौन से बन रहे हैं, कौन सा पैटर्न, तीसरा चार्ट पैटर्न कौन सा बन रहा है। उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जाकर के चेक किया जाता है कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जो है वहां पर क्या हो रहा है, वो आपको देखना होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे क्या है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के बहुत से तरीके हम डिस्कस करेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत से तरीके, एक तो बड़ा सिंपल तरीका है कि जहां से मार्केट घूमा, मान लीजिए यहां से पलटी मारा तो ये एक सपोर्ट कहला जाएगा, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, जहां से मार्केट नीचे की तरफ गिरा, ये रेजिस्टेंस कहला जाएगा, ये बड़ा सिंपल तरीका है। एक और तरीका क्या है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का हम इस्तेमाल करते हैं। आप कॉपी में लिख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक होता है 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल मूविंग एवरेज और एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करता हूं। और 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए यूज किया जाता है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं या इंट्राडे ट्रेडर हैं तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, या फिर अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो 21 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और कहीं ना कहीं अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो कहीं ना कहीं आप 60 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी काम करता है। 60 डे और 21 डे कौन से लोग इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट टर्म वाले, चाहे वो इंट्राडे हो चाहे वो आपका जो है स्विंग ट्रेडर हो। और जो इन्वेस्टर होते हैं वो स्टॉक को अगर एवरेज करना है या एक स्टॉक की ताकत को देखना है वो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। सारी चीजें मिलाकर हम कल मेरे ख्याल से हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ चार्ट पर चर्चा होगी, आज बोर्ड पर है, कल चार्ट पर चर्चा होगी कैसे जो है ये सारी चीजें काम करती है प्रैक्टिकल। लेकिन आपको सारी चीजें कॉपी में जरूर लिखनी है कहीं ना कहीं। उसके बाद इंडिकेटर्स में ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि याद रखिए प्राइस इज किंग, प्राइस इज सुप्रीम। प्राइस पढ़ना अगर आपको आ गया प्रैक्टिस करके, आपको किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। कोई आपको किसी प्रकार के इंडिकेटर की जरूरत, ना मैकडी, ना ही आपका जो है आरएसआई, ना ही स्टोकेस्टिक आरएसआई, ना ही बोलिंजर बैंड, ना ही आपका रवि, ना ही आपका बाकी जितने इंडिकेटर्स हैं। हाँ, आरएसआई या फिर मैकडी का हम इस्तेमाल कंफर्मेशन के लिए करते हैं कई बार, तो आरएसआई का हम इस्तेमाल करेंगे। कौन से पीरियड का आरएसआई इस्तेमाल करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। आरएसआई की एक स्ट्रेटजी है वो भी मैं आपको देने वाला हूं। और जो है वॉल्यूम मिस हो गया भाई, वॉल्यूम बहुत काम करता है, वॉल्यूम के ऊपर भी हमारी डिस्कशन होगी मेरे ख्याल से कल या किसी और दिन हम डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और तीसरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स जो हैं ये भी काफी ज्यादा काम करते हैं। इंडिकेटर में हम 3 का इस्तेमाल करने वाले हैं भाई, आरएसआई, वॉल्यूम और जो है आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल। ज्यादा इंडिकेटर नहीं, इस भाव को पढ़ना आना चाहिए। और जो 7 कैंडलस्टिक पावरफुल पैटर्न्स मैंने आपको बताए और जो चार्ट पैटर्न्स बताए, इन सबकी एक्यूरेसी 70% है, इसलिए मैंने यूज करता हूं। मैंने सारा यूज किया भाई, ये सारे इंडिकेटर पहले यूज करता था, ये सारे चीजें पहले यूज करता था, लेकिन ये काम करते हैं इसलिए मैं यूज करता हूं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, नोट्स आपको बना लेना है। कल फिर से हमारी डिस्कशन होगी और कहीं ना कहीं फिर आगे हम जो है चर्चा करेंगे कि आगे क्या है। चार्ट पर जाकर देखेंगे। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर इसके पे आपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, सोच समझ के काम करें। धन्यवाद।